श्री यशोदा को परम दुलारो गोपिन के बाबा के प्राणन ते प्यारो प्राणन सो प्यारो इन पे प्राण न्यौछावर की जय आरती बाल कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहे कहे बोलत मैया परम मुदित मन लेत बनैया ये छवि नयन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की तो तरी बोलन मधुर सुहावे सकल माध्य खेलत सुख पावे सोई सुन इनको झावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की श्री राधावर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन नयन चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय जन्म सुफल कर लीजे श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जात श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य जायत नाभ्यासीदन्तरक्षकं शीर्ष्णौ द्यौः संवर्धत पृथिव्यां भूमयश श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् श्री गिरिराज धरण की पुष्पांजलि के लिए पुष्प दो। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्न ते हिनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसयसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सराज्यं वै राज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैष सार्वभौमा सार्धाय शान्ताथा प्रार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय श्लोको विहितो परिवेष्टारो मरुतश्चावसन् गृहे आविकितस्य कामप्रे विश्वे देवा सवासद सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात करवीर रसाल पुष्पै विलवप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवत् श्रीमद्भागवताय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जनान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे। गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंदू लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंदू लाला जय नंदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाल 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 जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंदू लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाल
गोपाल जय नंदलाल जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाल 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 जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला जय लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाल नंद लाला मदन गोपाल गोपाल जय लाला गोपाल गोपाल जय नंद और ऊपर नेत्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना दे कर कंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे टकराती रहे लहरें जिससे कमुनीय कलिंदी का कुल बना दे पग तेरे छुएंगे कभी न कभी ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे गोपाला गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला मदन गोपाला जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाला जय नंद लाला मदन गोपाल गोपाला गोपाला जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला गोपाला गोपाला जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला जय नंद लाला मदन गोपाला जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाला जय नंद गोपाला गोपाला जय नंद लाला गोपाल गोपाल जय नंद लाला मानस हो तो वही रस खान बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन जो पशु हो तो बसा बस मेरो चरो नित नंद की धेरन पाने हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन गोपाला गोपाला जय नंद लाला गोपाला गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला मदन गोपाला जय नंद लाला मदन गोपाल जय नंद लाला मदन गोपाला जय नंद लाला मदन गोपाल गोपाला गोपाला जय नंद लाला धर्म की जय हरि ओम चिंता शंतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा सियानां
तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहेतो जन्तो सर्वदुःखातुगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भेश्य त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसा यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशो विशारी कुमारिता नन्दितु घोषनारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी मम प्रभुषी गिरिराजधारी। गिरिराजधरण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुकवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्यना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतिपद्यतः स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भव प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो अन्वमः पितुः तं संवरः कामरूपी हृत्वा तोकमदर्शनं स विदित्वात्मना शत्रुं प्राश्योद्यन्मत्यगात् गृहम्। श्रीराज बाबा के अनुग्रह से कथा प्रारंभ करते हैं। कल रुक्मिणी जी के विवाह की कथा आपने सुन ली। 54 अध्याय की कथा हो गई। परीक्षित जी महाराज जी की आत्मा का संबंध भी द्वारकेश भगवान से हो गया। जैसे रुक्मिणी जी का संबंध नित्य सिद्धा लक्ष्मी रूपा श्री रुक्मिणी जी जैसे भगवान द्वारकेश के साथ संबंध जोड़े, यह कथा सुन के परीक्षित जी की आत्मा भी श्री कृष्ण से संबंध जोड़ लिए। सुखदेव जी महाराज कहे, राजन, पहले शंकर जी के क्रोध से काम दग्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने परीक्षा करी शंकर जी की, इसलिए आपने तीसरा लोचन प्रकट करके कामदेव जी को दग्ध कर दिए। रति बहुत प्रार्थना की कामदेव जी की पत्नी, महाराज मेरे पति को आपने क्रोध में लय कर दिए हैं, अब मेरे स्वयं पति फिर पुनर्मिल जाए, मो को ऐसी कृपा करो। तो शंकर जी वरदान दिए, रति सुनो, ये तुम्हारे कामदेव जो पति हैं दूसरे जन्म में द्वारकेश भगवान के पुत्र बनेंगे, तब तुमको प्राप्ति होगी। ऐसा महाराज कह दिया। रति प्रतीक्षा में बैठी ही, और वही कामदेव जी जो रुद्रमन्यु नामा ने शंकर जी के क्रोध से दग्ध भये, वो ही वासुदेव भगवान के मन में विराजे और रुक्मिणी जी के गर्भवासी हो गए। सएव जातः, वही कामदेव जी प्रद्युम्न जी रूप में रुक्मिणी जी के पुत्र बन करके आए द्वारका में।
प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितु, माने वासुदेव भगवान से नेक भी कमनाए। जितने श्री ठाकुर जी में गुण हैं उस समस्त उनके पुत्र प्रद्युम्न जी में हैं। प्रद्युम्न जी महाराज इतने सामर्थ्यवान थे। अब एक सम्बरासुर नाम को दैत्य, वह सम्बरासुर नाम के दैत्य ने नारद जी से सुनी कि तेरी मृत्यु भगवान वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न से होगी। ये निश्चित नारद जी ने कह दियो। सम्बरासुर ने कहा, अरे हमारी मृत्यु प्रद्युम्न जी से होगी तो प्रद्युम्न तो जन्म लेके आ गए हो है द्वारका में, तो प्रद्युम्न जी को ही समाप्त कर दें। अभी तो प्रसूत का कक्ष में ही है, अभी तो जन्म ही भयो है, नामकरण ना है भयो। लो महाराज सुनो, माने यही समझी होगी कि न रहेगो बांस और न बजेगी बांसुरी। पर ये ना खबर सम्बरासुर दैत्य कि भगवान ने जो निश्चय कियो है वहां विश्व में को टार व्यवहारो ना है। सुखदेव जी के तम प्रद्युम्न जी को सम्बरासुर दैत्य काम रूपी स्वेच्छाचारी बन करके द्वारका में आयो। काम रूपी, जो इच्छा हो वही रूप धर ले, वायु को भी धर ले, अग्नि को भी धर ले, कोई भी रूप धर ले। महाराज कोई भी रूप छिपा करके प्रवेश करे द्वारका में, और जा महल में प्रसूत का कक्ष में श्री प्रद्युम्न जी महाराज पौड़ रहे थे बालक रूप में, हत्वा हरण किए और तोक मन दर्शनम सविदित्वात्मना शत्रुम प्राश्योदन्वगात् गाद्ग्रहम तम निर्जगार बलवान मीना सोप्य परैसः। सम्बरासुर दैत्य ने प्रद्युम्न जी को हरण करके समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में उनको एक मछली निकल गई। सम्बरासुर दैत्य ने कहा, हो गए हो, हमारी तो मृत्यु हुई टल गई, हमने तो मृत्यु को लेकर के समुद्र में फेंक दिए। सुनो कैसी लीला है। वहां एक मछली निकल गई उनको, और एक व्याध ने, एक मछुआ मछली पकड़ने वाले ने जाल बिछायो तो हजारों मछलियों के साथ ये भी मछली आ गई जाल में। कौन सी? जिनके गर्भ में प्रद्युम्न जी है। अरे ये बड़ी मोटी मछली है, चलो अपने राजा सम्बरासुर दैत्य को भेंट कर देते हैं मछली को। तो ला के वो जब व्याध वो मछली पकड़ने वाले ने बड़ी मछली देख करके सम्बरासुर दैत्य को महलों में आके भेंट करी। सम्बरासुर ने कहा, अरे भैया सुनो, ये तो बहुत अच्छी मछली आज हमको भेंट भई है, वहां रखो इसको, भेजो इसको रसोई घर में। वो रसोई घर में आ गई, और रसोई घर में नारद जी के कहने से कामदेव की पत्नी रति रसोईयन बन के रह रही। कौन? वो रसोईयन बन के रहेगी। नारद जी ने सब समझा दिया था उसको कि तेरे पति प्रद्युम्न जी के रूप में मछली के गर्भ में आएंगे, धीरे से चीरा लगाइयो, ज्यादा लंबो चक्कू मत कर दीजिए, तो धीरे से चीरा लगाओ। मछली के पेट से प्रद्युम्न जी प्राप्त हो गए। अच्छा, प्राप्त यौवन हो गए। सुखदेव जी कहे, राजन भगवान के बालक को बढ़वे में कहा देर लगेगी, ये तो हमारे छोरा छोरी ने बढ़वे में देर लगे, हमारे बालक ने प्राप्त यौवन लिखा है श्लोकों में महाराज। सुखदेव जी के कामदेवम से संबद्धा चक्रे स्नेहम तदार्भके नात दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौवना। अत दीर्घ काल नहीं हुआ, थोड़े ही काल में रूढ़ यौवन हो गए, माने यौवन प्राप्त हो गए, बड़े हो गए। तो पहले तो रति ने रखो बाल भाव, कौन में? प्रद्युम्न जी में, और जब रूढ़ यौवन हो गए तो कांत भाव कर लिए। समझ गया? पहले बाल भाव क्योंकि बालक थे प्रद्युम्न जी, और फिर हो गया कांत भाव क्योंकि वो यौवन प्राप्त हो गए, बड़े हो गए। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि हमको तो खबर नहीं पड़ी तुम्हारे भावों की, पहले हमको बालक मान के पूजा सेवा कर रही शुश्रूषा, और अभी अभी कांत जैसे पत्नी अपने पति से कहे वैसे भाव बता रही हो। आद्योपांत प्रद्युम्न जी को कथा सुना रही कि पहले जन्म में आप कामदेव हैं और इस जन्म में आप रुक्मणी पुत्र बने हैं, सम्बरासुर दैत्य आपको हरण करके लायो है, तुम्हारी माँ रुक्मणी जी बड़ी रो रही है द्वारका में, कृपा करके अब शीघ्र ही इसका वध करो सम्बरासुर का, और मुझे लेकर के द्वारका पधारो। सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। एक भावी काहू सो न टरे, भावी काहू सो न टरे,
कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि, कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि, आन संजोग परे, आन संजोग परे, भावी काहू सो न टरे। मुनि वशिष्ठ पंडित अरु ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ पंडित और ज्ञानी, रच पच लगन धरे, भावी काहू लगन धरे। पिता मरन सिय हरन राम बन, पिता मरन सिया हरन राम बन, बपुधर विपत झरे, भावी काहू सोन। देखिए वशिष्ठ जी ने लगन निकाली थी। वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में राम जी के अभिषेक को ही तो लग्न निकाले है, और जा लग्न में अभिषेक होवे वारो हो तो वा लग्न में का भयो? वनवास है। और वनवास में भी क्या भयो? इधर पिताजी चले गए, उधर सीताजी हरण हो गई, और इधर वनवासी वेश धर के अनेक आपत्तियां सहन करी, तो भाभी काहू सो न टरे। पांडवन के हरि होते सारथी, पांडवन के हरि हाथे सारथी, बन बन विपत परे, बन बन विपत परे, भावी काहू सोन टरे। द्रुपद सुता को राजसभा, द्रुपद सुता को राजसभा, दुशासन चीर हरे, है भासन चीर हरे, हरे, भावी काहू सोन टरे। हरिश्चंद्र सो जगदाता, हरिश्चंद्र सो जगदाता, सो घर नीच भरे, भावी काहू सो न टरे। जो गृह छाण देश बहु ध्यावे, जो गृह छाण देश बहु ध्यावे, कहू वह संग फिरे, है ना? कि घर को छोड़ करके कितना भी अपने देश देश में भगेंगे, देश विदेश में, फिर भी भाभी होनहार तो साथ ही जाएगी महाराज। भाभी के बस तीन लोक है, भाभी के बस तीन लोक है, सुर नर देह धरे, सुर नर देह धरे, सूर्यदास प्रभु रची शोभे है, सूर्यदास प्रभु रची शोभे है, अरे क्यों कर सोच मरे, है ना? सन्यासी बाबा को क्या बढ़िया, अरे क्यों कर सोच मरे, भावी काहू सोन। देखिए सम्रासुर दैत्य के ही ऊपर ये पद है। सम्रासुर दैत्य ने अपनी भाभी को, माने अपनी मृत्यु को, होनहार जो भविष्य में मृत्यु थी प्रद्युम्न जी के हाथ से, वा को लेकर के समुद्र में फेंक दिए ना। लो निश्चिंत हो गए कि हमारी मृत्यु गई और समुद्र में। परंतु कहां गए प्रद्युम्न जी? मछली के गर्भवासी बनकर के उनके घर में ही आ गए। रावण ने कम मृत्यु को अलग कर दिया था। महाराज मृत्यु बांध कूप में राखी, भाभी बस सो मरे। माने रावण भी जो है मृत्यु को कुआं में बांध के रखता है, पर निश्चित जो राम के हाथ से लय होना था हो ही गया महाराज। सम्रासुर दैत्य को ललकारे प्रद्युम्न जी महाराज कि हम युद्ध करेंगे आपसे। और जो महाराज युद्ध करने की ललकारे, सवक्त सेना शक्ति लेकर के प्रद्युम्न जी के ऊपर आक्रमण कर दिए प्रलंबासुर दैत्य।
सुखदेव जी कहें सच संबरमाभीत्य संयोगाय समाभयत अब सये तमाखेपई क्षपन संजनयन कलिम। महाराज जो महाराज प्रद्युम्न जी ने प्रहार कियो, अनेक शस्त्रों के जो प्रहार करके सेना अकेले प्रद्युम्न जी विनाश कर दिए शंबरासुर दैत्य की, और शंबरासुर दैत्य को ही लय कर दिए। और लय करके शंबरासुर दैत्य को रति जी को साथ में लेके द्वारकानाथ भगवान की जय आएंगे प्रद्युम्न जी द्वारका में। और जो द्वारका में रुक्मिणी जी ने देखा, वसुदेव जी ने देखा, सबने देखा, रुक्मिणी जी विचार कर रही हैं कि हो ना हो मेरे पुत्र जैसा है, बड़ा दैवीमान है। और अंतरपुर वरम राजन, सुखदेव जी के राजन जितने भी अंतरपुर की रानी पटरानी और भी सब थे वहां द्वारका के, प्रद्युम्न जी को देख करके निश्चित कर लिए कि ये अवश्य ही पीतकोशेय वाससम प्रलंब बाहुम ताम्राख्यम सुस्मतम रुचिराननम, ये भगवान के ही पुत्र हैं। नारद जी आएंगे, सब प्रशंसा बताई, सब कही कि ये प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर दैत्य का वध करके यहाँ आए हैं अपनी नित्य सिद्धा रति को लेके, पत्नी को लेके। इतना उत्सव हुआ महाराज, इतना उत्सव हुआ, 10 दिन के भीतर प्रसूत का कक्ष से बालक हरण है जाए और बहुए लेके आवे घर में क्यों तो आनंद नहीं होगा, उत्सव नहीं होगा। द्वारका में बड़ा उत्सव है महाराज। करे प्रद्युम्न जी महाराज आ गए, प्रद्युम्न जी महाराज आ गए, बहू जी को साथ में लेके आए हैं, खूब उत्सव हुआ। गोदी में ले रही हैं महाराज, देवकी जी रोहिणी जी बहू जी को गोदी में ले रही हैं, लाला को रुक प्रद्युम्न जी को सब गोदी में ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। सुखदेव जी कहें राजन शत्राजितः सुतनयाम कृष्णाय कृतकिल्वसः सामंतकेन मणिना स्वयं उद्यम दत्तवान। परीक्षित जी ने कहा महाराज जी सत्राजित अपनी बेटी को समंतक मणि की चोरी लगाने के बाद में द्वारकेश भगवान को सत्यभामा जी अपनी बेटी को जो देते हैं कन्यादान के रूप में, वो कथा विस्तार से वर्णन करो। सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन कृष्णस्य किल्वशम। ठाकुर जी को अपराध कर दिए महाराज सत्राजित। सत्राजित नहीं जानते थे कि द्वारकेश भगवान त्रिलोकीनाथ है, फिर भी झूठी चोरी क्यों लगा दी सत्राजित ने। ये सब आद्योपांत मुझे विस्तार से कथा करो। पर सुखदेव जी मुझे बहुत सुंदर आनंद मिलता है ठाकुर जी की कथा से। सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो भैया, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतः तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य तुष्ट समंतिकम। सत्राजित सूर्य नारायण के भक्त थे। सत्राजित ने सूर्य नारायण की उपासना करी, सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और सत्राजित से कहा देख भैया तू हमारो भक्त है, पर आज से हम तो अपनो मित्र बना में। ठाकुर जी ने सुदामा जी को मित्र बनाए, शाम को कथा आएगी। और सूर्य नारायण ने सत्राजित को मित्र बनाए। और ये महापुरुष जब मित्र बनावे तो मित्रन को कछु देंगे, ले कछु ना आए हो। सत्राजित को सूर्य नारायण मित्र बनाए ना तो समंतक मणि दी, और सुदामा जी को भगवान ने मित्र बनाया तो द्वारका का वैभव दे दिया। कौन ने? ठाकुर जी अपने वैभव को दे दिए, सूर्य नारायण सत्राजित को समंतक मणि दिए। सत्राजित ने कहा महाराज जी समंतक मणि में कहा चमत्कार है वो तो बता रहे, 8 भार सोनो नित्य देगी। 8 भार माने 16 मन। 16 मन। गिराज बाबा एक आध मणि पड़ी हो तो हमको दे दे भैया, कौन ना चाहेगा। 16 मन सोनो बिना परिश्रम के, बिना कछु किए, सवेरी सवेरे मंदिर में पूजा कर ले समंतक मणि की, और पूजा करके आरती करी और समंतक मणि से सृजन है गए। 16 मन सोनो चक्का आनंद है गए, है ना। 16 मन सोनो मिल गए हमारा। याद रखना बिना परिश्रम का धन को बुद्धि करता है। क्या देता है? कोमति। और परिश्रम का जो धन है वो सुमति देता है। और जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना। क्या बढ़िया बात है, शास्त्र कहते हैं। अब सुनो इनकी कैसी कुमति होती है। सुखदेव जी कहें राजन एक बार मणिम कंठे शतम मणिम कंठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकाम राजन तेजसानोपलक्षितः। एक बार कंठ में
मणि को डाल करके सत्राजित आ रहे, द्वारका में प्रवेश हो रहे कहीं बाहर से। सब द्वारपालों ने देखा, यदुवंशियों ने, अरे रे सूर्य नारायण भगवान जैसा तेज है, साक्षात सूर्य नारायण भगवान द्वारकानाथ भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। तो दौड़े दौड़े गए द्वारकानाथ के महलों में, और यादवों ने कहा महाराज साक्षात सूर्य नारायण भगवान आपके दर्शन करने को आ रहे हैं। गोविंद हे यदुनंदन नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन, ये सब नाम लिए। हे प्रभु एष आयाति सविता त्वाम दृक्षु जगतपते। हे यदुनंदन, हे गोविंद, हे दामोदर, हे प्रभु सूर्य नारायण आपके, हे जगतपते आपके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका में प्रवेश किया है सूर्य नारायण भगवान ने, उनके प्रकाश को हम देख ही नहीं सकते हैं। भगवान हंसे और हंस के बोले, अरे यादवो ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित यादव है। ये सत्राजित यादव या मणि को कंठ में डाल करके चलता है तो ऐसा ही तेज दिखता है कि माने साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हो। भगवान सत्राजित के सामने गए और जाकर के भगवान ने कहा, भैया सत्राजित ये मणि विश्व में कहीं नहीं है, तुम्हारे पास है, और इसलिए ये मणि तो उग्रसेन जी नाना जी के खजाने में जमा होने के लायक है। क्यों, विश्व में एक ही है ना, इसलिए राजा के ही खजाने में जमा होनी चाहिए, तुम्हारे पास रहने का इसका अधिकार नहीं है। तुम भेंट कर दो उग्रसेन राजा के लिए। सत्राजित ने हूं हां कुछ नहीं करी, मन में विचार करो, हमको तो हमारे इष्ट देव ने सूर्य नारायण ने दैया, हम काय को या राजा को भेंट कर दें खजाने में, हम तो अपने ही घर में रखेंगे। देखो भगवान के आदेश का उल्लंघन हो गया। भगवत आज्ञा हुई, भगवत आज्ञा जो होती है जिसके लिए होती है ना, उसमें कुछ जीव का भला है, पर नहीं पहचाना अपने भले को। क्यों, भगवान की इच्छा पे भक्त चलते हैं, इनको भगवत इच्छा से चलना था, आदेश का उल्लंघन नहीं करना था, पर इनने नहीं दी। तो एक दिन इनके भैया प्रसेन मणि को गले में डाल करके निकले मृगया को। प्रसेन तो प्रसेन को पकड़ लिया सिंह ने किसी जंगल में, और सिंह ने प्रसेन को भी मारा, इनके तुरंग को घोड़े को भी मारा, और मणि सिंह ने ले ली। और सिंह मणि लेकर के चलने लगे तो जामवंत जी की गुफा के सामने होके जा रहे, गुफा में से जामवंत जी निकले, सिंह को लय किए, मणि ले ली। इनके एक लड़की थी जामवंत जी के, जामवती जी, ले बेटी कितना बढ़िया खिलौना लाए हूं तेरे काजे। खिलौना के रूप में समंतक मणि जामवंत जी दे दिए। अब सत्राजित ने देखा 2 दिन हो गए हमारा प्रसेन भैया मणि को कंठ में डाल के गयो है, अभी तक नहीं आयो। द्वारकेश भगवान ने मुझे मांगी थी मणि, और ये उग्रसेन जी के लिए जमा करने को, मैंने नहीं दी, तो इसीलिए श्री कृष्ण ने मेरे प्रसेन भैया को पकड़ लिया कहीं जंगल में और मार करके मणि ले ली। बस ये सोचने लगा, कौन, सत्राजित, और सोच करके 2 दिन किसी से द्वारका में ये बात कही नहीं, मन में ही हिलोरें आती हैं। अरे द्वारकेश, वैसे कहते तो मणि दे दे, तो मेरे छोटे भैया प्रसेन को मार के तुमने मणि ले ली, पर 2 दिन किसी से नहीं कही, पर अफरा हैवे लगो। माने जब कहीं बात नहीं कही जाती है तो होता है महाराज बहुत घबराहट। जब घबराहट होने लगा तो एक यादव को बुला के सत्राजित ने कहा, भैया हम एक बड़े मन की बात तुम्हें कहना चाहें, कहो। प्राय कृष्णेन नहीं तो मणि ग्रीबो बनंगत भ्रात्रा ममेत तत्। मैं क्या बताऊं मेरे भैया को, प्रसेन को, श्री कृष्ण कितनी बड़ी शक्ति हैं। प्रसेन भैया मेरे कंठ में मणि डाल के गए, उनने लय कर दिए और मणि ले ली। भैया देख यादव, हमने 2-3 दिन ये गुप्त रखी बात, आज हमको नहीं पची, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, कहा उससे कहियो मती ना। तो सत्राजित से उस यादव ने कहा, तुमने 3 दिन पचाई तो मैं 1.5 दिन पचाऊंगा, बाकी कहनी तो पड़ेगी। सुनो, पस्ती किस पे है? ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, उनका सागर जैसा गर्भ बनाते हैं, हृदय बनाते हैं, उन पे पचती है, नहीं तो उच्छृंखल कोई पचाते हैं क्या? यादव ने यादव से वाने, वा यादव से वाने। सुखदेव जी कहते करणे करणे जपंजना पूरी द्वारका में ही कानों में फैल गई महाराज। और भगवान तद उपश्यत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि, ठाकुर जी के कानों में भी आ गई कि हम चोर हो गए। समंतक बड़ी की चोरी
सत्राजित्रे हमको लगाइए, भगवान के कानों में भी आ गई। वाह संसार, हमको भी नहीं छोड़े। ठाकुर जी कहते हमको भी नहीं छोड़ा तुमने, हमको भी बखान कर दिया। हम तो प्रसेन को जानते ही नहीं, कहाँ गया था मणि डालकर, हमको चोरी लगा दे कि श्री कृष्ण ले लिए मणि प्रसेन। भगवान ने सुधर्मा सभा में कहा उग्रसेन जी से, उग्रसेन जी 2 4 10 यादव हमारे साथ में दो, हम खोज करेंगे मणि कहाँ गई। सो हमारा यादवों को लेके द्वारकेश खोज करने गए तो एक पर्वत पर उपवन में गए, प्रसेन की हड्डी पड़ी हुई थी, देखी भगवान ने। फिर आगे चल के सिंह की देखी, सिंह की देखी, जामवंत जी की गुफा के सामने निश्चय कर लिया भगवान ने। यादवों से कहा भैया जा गुफा में मणि है, पर यह गुफा में तुम लोग नहीं आ सको, बहुत गहरी है, लंबी है, मैं ही अकेलो जाऊंगा, तुम दरवाजे पे रहो भैया। तो रिखराज विलम भीम मंधेन तमसावृतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य बही प्रजा, प्रजा को बाहर स्थित कर दिया और अकेले भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। तो जामवती जी खेल रही, खिलौना बनाए करके वाको, है ना, जामवंत जी की बेटी जामवती। सो चिल्लाई बड़ी जोर से, कभी देखा नहीं ऐसे सौंदर्य रूप को, भगवान को देखा 4 भुजा, और देख के चिल्लाई महाराज। जामवंत जी सो रहे गहरी नींद में, वो उठ गए और उठ करके महाराज जो भगवान पर प्रहार किया जामवंत ने। देखो लिखा है द्वंद्व युद्धम सुतमलम अभयो विजगीषतो आयुधा, बस आयुधन से लड़े, द्रुमई वृक्षों की चोटें लगाई भगवान को। सुखदेव जी कहे राजन इतने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के जामवंत जी ने भगवान में मारा, आयुध भी मारे भगवान, 10 मारे जामवंत और 1 धर दें भगवान। सोई आए, अरे लग गई ऐसे कह जाए। सुनो क्या खेल है ये। जामवंत जी कौन है? ये अनन्य राम भक्त है। श्री राम जी के भक्त अनन्य राम भक्त कौन से युद्ध करते हैं? द्वारकेश प्रभु से युद्ध करते हैं। अर्थ क्या होता है इसका? अर्थ होता है कि जामवंत जी भगवत तत्व को नहीं पहचाने तो जीव क्या पहचानेगा भगवान। सुखदेव जी के आसीत अष्टाविंशाम इतरेतर मुष्ट भी, जब कोई भी आयुध वृक्ष कोई नहीं रहे तो मुष्ट भी माने मुट्ठी से 28 दिन युद्ध चला। माने 28 दिन तक जामवंत जी को द्वारकेश भगवान का परीक्षण नहीं हुआ। कितने दिन तक नहीं हुआ? 28 दिन तक भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। बोलो बाबू जी अपने क्या ज्ञान करेंगे ठाकुर जी के? तो ठाकुर जी की लीला है, जाके ऊपर अनुग्रह करे, वाइये भगवत स्वरूप को ज्ञान हो। 28 दिन भगवान का स्वरूप जान जाते जामवंत जी तो काय को मारते, मुट्ठी से मार रहे हैं, हमारा लप्पड़ मार रहे हैं। सुखदेव जी कहते वज्र निष्पेश परशई, ऐसा करते हैं कृष्ण मुष्टभीन विनस्पात निष्पष्टांगोर बंधना। और वो ज्यादा जब लगा देते हैं भगवान एक ही मुक्का मार देते हैं, सबरे बंधन दूर रह जाएं, सब बस बारह मूर्छित जैसे रह जाएं, फिर उठे। क्षीण सत्व, 28 दिन में उनका सत्व गुण था, बल था, वो क्षीण हो गया। शून्य गात्रा, पसीना में लथपथ जामवंत जी हो गए। और फिर फिर बोले सुनो प्यारे, अब तो आज मैं 29वें दिन आपको पहचान गए हो। ठाकुर बोले कहा पहचान गए बताओ? बोले जाने ताम सर्वभूतानाम प्राणः ओजो सहो बलम। हे प्रभु मैं पहचान गया तुम तो त्रेता के राम हो। हाँ त्रेता में राम और द्वापर में श्याम, कृष्ण बन के आए हूं। मैं त्रेता में राम बना था, इस समय कृष्ण बन करके आया हूं। विष्णु पुराण पुरुषम, हाँ विष्णु पुराण पुरुष हूं मैं। तुम विष्णु हो, पुराण पुरुष हो, भगवान हो, अधीश्वर हो, ये सब स्तुति करिए महाराज। जामवंत जी कहते महाराज मैं पहचान गया तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा, इस विश्व को सृजन आपने ही किया है, काल आप ही हो। जिस समय आपके क्रोध कटाक्ष से समुद्र भीत होकर के मार्गम ददु आपको मार्ग दिए हैं और आपके बाणों से रावणादि राक्षसों के मस्तकानी भूपेतु भूमि पर गिरे हैं, आप वही हो ना? भगवान बोले वही हो। अरे मेरी तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तो 28 दिन आपने मारपीट करी है आपसे। कौन बोले? मुझे बहुत भूल हो गई। ठाकुर जी बोले भूल फूल कछु ना है, ये तो तुमने जो चाहो वो मिल गयो। भगवान ने कहा भूल क्या है, आपकी जो भावना थी वो पूरी हो गई और इसलिए मुझे चोरी लगी है तुम्हारे लिए। तुम्हें मालूम है तुमने क्या मांगा था मुझसे? बता दो महाराज, आप ही बता दो। देखो
जब पूरा युद्ध हो गया, रावण पर विजय हो गई, विभीषण को राज्याभिषेक हो गया और विदा होने की तैयारी थी लंका से, उस समय जामवंत जी मांगे। क्या मांगे? सुनो राघवेंद्र, मोको तो लंका में काऊ ने युद्ध करवे ही नहीं दियो। जब मैं राक्षसन से युद्ध करतो तो कभी हनुमान जी सामने आते, कभी अंगद सामने आते और कहते आप बूढ़े हो गए, आप युद्ध मत करो, हम करेंगे। राम कोई रे मोई राक्षसन से युद्ध नहीं करने दियो। तो राम बोले अब क्या चाहिए तुम्हें जामवंत जी? बोले दो दो हाथ हमारे आपके है जा। लो, श्री राम जी हंस गए। क्या है गए हो आपके लिए? हम और आपकी युद्ध, हमारा युद्धम देहि, मुझे युद्ध दो, मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा तुम जानते हो कि राम मेरा भगवान है और मेरी बुद्धि में यह निश्चित है कि जामवंत जी मेरे अनन्य भक्त हैं। तो आपकी बुद्धि में ये रहेगा कि ये मेरा भगवान है और मेरी बुद्धि में ये रहेगा कि मेरा ये भक्त है, तो ना आपको ही लपड़ तनेगो ना मेरो ही तनेगो। युद्ध तो अनजान में होता है। तो महाराज कैसे करोगे? बोले सुनो, तुम तो बहुत कल्प की आयु वाले हो और मैं द्वापर में बनूंगा कृष्ण, जो आज राम बना हूं। मुझे सिमंतक मणि की चोरी लगेगी और गुफा में आप जाके रहोगे और वहां मैं आऊंगा चोरी सिमंतक मणि की खोज करने, फिर तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। कही ठाकुर जी आज कामना पूरी हो गई। जामवंत जी ने कहा महाराज मेरी कामना पूरी हो गई। वास्तव में विश्व में कौन आपसे, अब तो विश्वजित हो महाराज। जो विश्वजित है वहां कौन युद्ध कर सके है? भगवान बोले सुनो, लाओ थोड़ा सा हाथ फेर दो, सो मेरो डुक्क जो लगे है ना, दिन की जो कसक होगी वो हट जाएगी। बड़ो दयालु है, कृष्ण जैसा उदार कोई नहीं है। जामवंत जी के माथे पर हाथ फेर दियो, शरीर पर सबरो कष्ट चलो गए। जामवंत जी बोले महाराज आप तो अपने भक्तन की भावनाओं को पूरा करवे आ रहे हो। प्रभु मेरी एक भावना है। कौन सी? महाराज मेरी छोरी भी हलाक है गई है, जामवती बेटी मेरी, और कोई भी राजकुमार के पास जाऊं अपनी बेटी के विवाह की बात लेके, कोई हाँ ना करे, क्योंकि मैं रीछ हूं ना। अब रीछ की छोरी है कौन लेगो महाराज? भगवान बोले मेरो दरबार खोलो भाई। वो जामवंत ने कहा महाराज जी मैं आपको जमाई बनाऊंगा, अपनी बेटी को विवाह करूंगा। भगवान के हाँ स्वीकार है। भाई विधि से विवाह हुआ। कौन का? जामवंती जी और भगवान का। और जामवंत जी ने कही महाराज सुनो, अब दहेज में मणि दूंगो। अरे ये तो और भी अच्छो रहे हो, ये तो और भी अच्छो रहे हो। दहेज में समंतक मणि दे दी। प्रभु लेकर के द्वारकाधीश भगवान की जय। 12 दिन यादवों ने वहां दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर बाट देखी। फिर तो सीघ ही छोड़ के प्रतीक्षा आ गए। वसुदेव जी से कहे, वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण निर्विघ्न पधार जाए, मणि लेकर के अनुष्ठान करवाए महाराज, ब्राह्मणों को पूजा पाठ करवाए ब्राह्मणों से। सब कथाएं आती हैं यहाँ। सुधर्मा सभा में सत्राजित को प्रभु बुला लिए और सत्राजित को बुला करके सब बातें कही। देख भैया तैने हमको झूठी चोरी लगाई, हम तो वहां जामवंत जी से लाए हैं मणि, लो अपनी मणि ले लो भैया। अब मणि तो ले ली ये सत्राजित ने, पर बड़ा दुख हुआ कर रे, हमने तो ठाकुर जी से विरोध कर लिया, श्री ठाकुर जी को चोरी लगा दी, अब क्या करें? सोई महाराज सत्राजित ने विचार कियो कि अब तो भगवान से जो विरोध हो गयो है वो तभी मिटेगो कि अपनी बेटी विवाह दे भगवान को। तो सत्राजित की सत्यभामा नाम की बेटी बड़ी सुंदरी थी महाराज। बस जहां सत्राजित ने भगवान से संबंध अपनी बेटी सत्यभामा जी को कर दियो और दहेज में सत्राजित ने मणि दे दी भगवान को कि महाराज मैं नहीं रखूंगा मणि, तो आप रखो, अब मैं आपको दहेज में देता हूं। सुखदेव जी कहें राजन, भगवान द्वारकेश ने बड़ी सुंदर चतुराई की। सत्राजित से कहा कि देखो सत्यभामा तुम्हारी बेटी के साथ हम विवाह कर लेंगे, पटरानी हो गई हमारी, परंतु ये जो मणि है ना ये तो आप ही रखो सत्राजित जी। देखो कितनी बढ़िया श्लोक बोले, भगवान आह न मणिम प्रतीक्षामो वयम नृपा तवास्ताम देव भक्तस्य वयंच फल भागिना। ये भगवान को श्लोक है। सत्राजित आपको सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के ये मणि दिए हैं, इसलिए दहेज में हमको मणि मत दो। आपने अपनी बेटी हमको दी, हमने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए,
पर ये मणि तो तवास्ताम आपके पास ही रहेगी, क्योंकि सूर्य भक्त आप हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके एक ही बेटी ही, बेटा नहीं हो, कौन के? सत्राजित के। भगवान बड़ी चतुराई से बोले, सुनो, अब तुम्हारी बेटी तो हमको आ गई पत्नी के रूप में, अब ये मणि तुम्हारे पास रहेगी तो सब लोग सम्मान देंगे तुमको, और मणि भी हमको दे दोगे तो द्वारका में कोई ना पूछेगा तुम्हें। ये बात बड़े पते की कही हो बाबूजी, मणि के बिना कोई ना पूछे हो, ये तो मणि रही आवे अपने पास में तो हर एक कोई सम्मान दे है। देखा कैसी बात की, तवास्तव देव भक्तस्य, मणि को रखो तुम अपने पास। सत्राजित ऊपर तो महाराज मैंने एक बार तो दहेज में कन्यादान कर दियो, कछु ना है ले ले, सो झट हाँ महाराज ठीक है तो मैं रख लूंगा, झट लेके घर चले गए सत्राजित। जानी नहीं भगवान क्या करना चाह रहे हैं, कौन जाने भगवान की इच्छा है, कोई ना पहचान सके। हस्तिनापुर के लिए भगवान बलदेव जी को लेकर के चले गए पांडवों का प्रिय करने के लिए। पांडवों की बात सुनी है कि धृतराष्ट्र बहुत दुरुपयोग करे है पांडवन को। सुमराय विज्ञातार्थोपि गोविंदो दग्धाना कर्ण पांडवान कुंतीम च कुल्य कर्णे सह रामो ययु कुरुन। हस्तिनापुर चले गए भगवान। भगवान पांडवों को प्रिय करने के लिए हस्तिनापुर गए, वहां कुंती जी से मिले, भैया पांडवों से मिले, सबको प्रिय वाक्यों से संतोष दिए। और यहाँ सत्राजित अकेले मणि को लेके महलों में सोते बैठते हैं, रहते हैं। तो सतधन्मा, कृतवर्मा और अक्रूर 3 यादव मिले। सतधन्मा को भड़काया गया, अरे सतधन्मा तुम्हारे साथ सत्यभामा जी की सगाई निश्चित हो रही हती, न सत्यभामा जी मिली न मणि तुमको मिलेगी। भगवान के यहाँ पटरानी के रूप में सत्यभामा जी चले गई तो